मित्रों, कैसे हो प्रिय लाडलो। चलो, आज अपन पढ़ रहे थे बाह्य प्रयत्न। मैंने यत्न पढ़ाए थे, यत्न में आभ्यंतर और बाह्य। तो अपना था ये बाह्य बाह्य प्रयत्न। ये कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। तो कौन कौन से होते हैं? देखो ये 11। पहला था विवार, खरो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नादः, घोषः, अल्प प्राण, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न वो होते हैं जो वर्ण उच्चारण के बाद की जो आंतरिक स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य प्रयत्न कहलाती है। तो ये कितने होते हैं? देखो 11। कौन कौन से? विवार, श्वासघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। ठीक है। अब देखो इसके प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसके लिए देखो मैंने आप लोगों को माहेश्वरी सूत्र पढ़ाया था, तो एक बार माहेश्वरी सूत्र दोबारा देखते हैं। अ ई उण रील रीक ए ओंग आय अवच हयवरट लण यमगणनम झबया घड़दश जबगड़दस खपछटथ खपचटत चटतौ कपय सससर हल। देखो इधर ये 14 माहेश्वरी सूत्र थे। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के अपन क्या करते थे? प्रत्याहार बनाते थे। तो प्रत्याहार बनाते थे अपन, तो जैसे प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने बनाया अक, तो अक में क्या क्या आएगा? पीछे वाले को नहीं गिनते थे। अ ई उ री ल री, क्या आया? अ ई उ री और ल री। ऐसे बनाते थे। ऐसे कैसे अपन मैंने बनाया यहाँ पे जैसे खर, खर बनाया मैंने। जैसे एक बार और इसी को अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे व्यंजन आते थे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ म य व र ल श श श ह। देखो प्रिय छात्रों, अपने संस्कृत की वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है क छ ट त प। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होता है ख प छ ट त, ख प छ ट त, ख प छ ट त। तीसरा है ग जड़ द ब, चौथा है घ जड़ द ब, पांचवा होता है ङ ण न म। अब देखो इधर, यहां देखेंगे अपन अपन प्रत्यार बनाएंगे यहां खर, खर प्रत्यार। अब खर प्रत्यार खर प्रत्यार में मतलब, प्रत्यार का मतलब संक्षिप्तीकरण। ख से लेके र तक, देखो यहाँ पे ख कहाँ है? एरा। ख से लेकर के कहां तक? र तक। तो देखो ख प छ ट त प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है। फिर देखो यहां से च ट त क प स स स, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, और ये श श श, ये तीनों स। तो खर प्रत्यार में ख से लेके र तक, ख से लेके र तक, तो ख से लेके र तक अपने ये आए, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ये तीनों स। तो खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आए? प्रत्येक वर्ग का पहला क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख च ट त प, और तीनों श श श श, ये तीनों। तो खर प्रत्यार में टोटल 13 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं खर प्रत्यार में? 13। ऐसे कैसे देखो, अगला प्रत्यार बनाएंगे अपन हस। कौन सा बनाएंगे? हस। ह से लेकर के, देखो यह ह से लेकर के कहां तक? ये श तक। ह से लेकर के कहां तक? श तक। तो कौन कौन सा है? देखो यवर लह, यवर लह, ये सारे के यवर लह आ गया। यम गणन, ये पांचवा, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पंचम वर्ण। झ भ घ ध, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा? चौथा वर्ण, और ये तीसरा। तो प्रिय छात्रों ध्यान रखना, अस प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, और य व र ल ह आते हैं। मतलब 13 इधर और ये आते हैं हस प्रत्यार में होते हैं। टोटल के टोटल कितने होते हैं? देखो ये 15, 5 कितने होते हैं? 20। तो 20 वर्ण तो हस प्रत्यार में आते हैं। खर प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं? 13। ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ पे देखते हैं अपन अच्छे से, और देखो ये माहेश्वरी सूत्र से अपने प्रत्यार बन ही गए, आए गए समझ में कि अब देखो जैसे यहां खर पर ध्यान रखना, खर प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीनों श आते हैं। हस प्रत्यार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा और य व र ल आते हैं। खर प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं? खर प्रत्यार में 13 वर्ण आते हैं। अब देखो इधर, खर प्रत्यार में जो ये 13 वर्ण आते हैं, इनके बाह्य प्रयत्न होते हैं ये तीनों। खर प्रत्यार में जो, खर प्रत्यार में, खर प्रत्यार में जो 13 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीनों स। खर प्रत्यार में जो कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। खर प्रत्यार में जो 13 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीनों श। तो खर प्रत्यार में जो 13 वर्ण आते हैं, उनके बाह्य प्रयत्न कितने होंगे? 3 होंगे, विवार, श्वास और अघोष। तो देखो जैसे ये क, प्रत्येक वर्ग का पहला क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख च ट त प, तीनों श। तो इनके बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? विवार, श्वास, अघोष। क्या होंगे? विवार, श्वास, अघोष। एक चीज ध्यान रखना प्रिय छात्रों, आप इसको ऐसे याद करो, खरो विवारा श्वासा अघोषा, खरो विवारा श्वासा अघोषा। ऐसे बार बार अभ्यास करें। खरो विवारा श्वासा अघोषा। खर प्रत्यार में जो आने वाले 13 वर्ण हैं, उनके बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? विवार, श्वास और अघोष। ऐसे कैसे देखो, हस प्रत्यार में आते हैं
हस प्रत्यार में जो 20 वर्ण आते हैं, ये वाले पूरे जो बच रहे हैं, ये जो बच रहे हैं, ये किस में आते हैं? हस प्रत्यार में। किस में आते हैं ये? हस में। तो इन 20 वर्णों का होगा संवार, नाद, घोष। ये किस में आते हैं? हस में। और इनका क्या होगा? बाह्य प्रयत्न क्या होगा इन 20 वर्णों का? तो होगा संवार, नाद, घोष। क्या होगा? संवार, नाद, घोष। जैसे अब जैसे प्रश्न आया कि ज वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ज वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो क्या होगा? संवार, नाद, घोष। तो या एक चीज ध्यान रखना, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, फिर हसो, संवारा, नादा, घोषा। हस प्रत्यार में जो 20 वर्ण आते हैं, हस प्रत्यार में जो 20 वर्ण आते हैं, उनके बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? संवार, नाद, घोष होते हैं। ठीक है, इनका अभ्यास अभी अपन दोबारा फिर पढ़ कर लेंगे। पहले एक बार देख लो कि हस में जो 13 आते हैं, उनके तो क्या होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के 3 होंगे। या तो तीनों में से या तो 3 ये होंगे या 3 ये होंगे। ये ध्यान रखना, ये तीनों में से एक साथ रहेंगे, ऐसा ध्यान रखो। फिर देखो अल्प्राण। अल्प्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला। ध्यान रखना, अल्प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब क, च, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग का तीसरा मतलब ग, ज, ड, द, ब। प्रत्येक वर्ग का पांचवा मतलब ङ, यण, न, म। ये क्या होते हैं? और ये किस में आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और देखो इधर य, व, र, ल। कौन कौन से आएंगे? य, व, र, ल। प्रत्येक वर्ग का पहला। अल्प्राण में कौन कौन से आते हैं? देखो अल्प्राण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, और य, व, र, ल। ठीक है, फिर देखो महाप्राण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, छ, ट, त, प। यह प्रत्येक वर्ग का दूसरा ख, छ, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग का चौथा घ, ज, ड, द, ब। ये चौथा। और फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, और ये श, 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 ह। ये किस में आएंगे? महाप्राण में। अल्प्राण में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा, य, व, र, ल। और देखो अब इधर उदात्त, अनुदात्त स्वरित किसके आते हैं? ये होते हैं केवल स्वरों के। किसके होते हैं? स्वरों के। किसके होते हैं? स्वरों के। अब ध्यान रखना, प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न? प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न? 3। उदात्त, अनुदात्त स्वरित। जैसे अ है, अ के कितने? उदात्त, अनुदात्त स्वरित 3। प्रत्येक स्वर के कितने? 3 होते हैं। ये क्या होते हैं? देखो, तो ये वैदिक काल में, वैदिक मंत्रों में चलता है। तालु आदि स्थानों के ऊपर वाले भाग से जो बोलते हैं वो उदात्त, तालु आदि के जो नीचे वाले भाग से बोलता है जैसे वो अनुदात्त। जैसे वह स्वरित। जो स्वरित होता है ना तो ऊपर तालु आदि स्थान के, न तो ऊपर बोला जाए ना नीचा बोला जाए, बाकी बीच में से बोला जाए, वो क्या कहलाते हैं? स्वरित। तो वेद मंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो देखो इसको एक बार और अच्छे से समझा देता हूं मैं इसको। तो ये अपन को इस छात्रों जैसे अपन पढ़ रहे थे कि खर प्रत्यार में जो 13 वर्ण आते हैं, 13 वर्ण कौन कौन से? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और तीनों स। तो खर प्रत्यार में जो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा आता था, अभी मैंने समझाया आपको, इनके बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? विवार, श्वास, अघोष। फिर देखो यहाँ हस प्रत्यार में जो कितने थे? 20। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और य, व, र, ल, ह। य, व, र, ल, ह। तो ये जो 20 हैं,
इनके बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? संवार, नाद, घोष। एक व्यंजन के तीन या तो ये होंगे या एक व्यंजन के तीन ये होंगे। अल्प प्राण में जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, व, र, ल। महाप्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और श, ह। उदात्त अनुदात स्वरित किसके होते हैं? ध्यान रखना, ये होते हैं स्वरों के। प्रत्येक स्वर के, एक स्वर के तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो ध्यान रखना, अब जैसे प्रश्न आ जाए कि जैसे च वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? च वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अब देखो, च खर में आ रहा है कि हंस में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखो। च वर्ग का पहला है, पहला दूसरा इसमें आता है खर में, तो क्या है? खर में आ रहा है। देखो च, तो च का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार श्वास अघोष। क्या होगा? विवार श्वास अघोष, क्योंकि च किस में आ रहा है? खर में। अब देखो इधर, और इनमें तो खर में आ गया, अब इनमें और अल्प प्राण महाप्राण में से किस में आ रहा है? ये रहा, देखो पहला, प्रत्येक वर्ग का क्या है? पहला है। तो एक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होंगे, तीन या तो ये होंगे, तीन या ये होंगे। तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई सा हो सकता है, और एक इन दोनों में से होगा। तो देखो च के चार कौन कौन से हुए? च किस में आ रहा है? चूंकि खर में कौन कौन सा थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीनों श, तो च पहला है। तो विवार श्वास अघोष, और इन दोनों में से किस में आ रहा है? अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण तो चार हुए। तो एक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होते हैं और एक स्वर के तीन बाह्य प्रयत्न होंगे, ये चीज ध्यान रखना। और देखो, जैसे कोई सा भी वर्ण लेते हैं, जैसे मैंने लिया म वर्ण से, म वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अब देखो, म वर्ण से यानी म किस में आता है? खर में आ रहा है, किस में? ये देखो पहले तो, म कौन सा वर्ण है? प फ ब ब म, पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण किस में आ रहा है? देखो इसमें है, किस में? अभी मैंने टेबल बताई थी, तो पांचवा वर्ण किस में आ रहा है? इसमें। तो देखो क्या होगा इसका? पांचवा ये है, क्योंकि संवार, नाद, घोष, और इन दोनों में से किस में आ रहा है? पांचवा। ये रहा, देखो पांचवा इसमें। तो संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। तो ऐसे एक व्यंजन के कितने बन रहे हैं? चार। जिसे और देखते हैं अपन, ड वर्ण से, ध्यान रखना इसमें वो नहीं है, पंचम वर्ण नहीं है, ड है, ट ठ ड। ड वर्ण से बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? तो ड का क्या होगा? देखो ड किस में आ रहा है? ये देखो पहले आप, किस में आ रहा है? ड, ट ठ ड, तीसरा वर्ण होता है। तो तीसरा किस में आ रहा है? देखो हंस में कि खर में? तो ये देखना है पहले कि भाई, है ना, जो अपना वर्ण खर में आ रहा है कि हंस में आ रहा है, ये देख लेना। तो खर में कितने आते हैं? 13, पहला दूसरा तीनों से। हंस में कितने आते हैं? पूरे 20। कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये व र ल। अब तो ड किस में आ रहा है? ड कौन सा है? तीसरा। तो किससे आ रहा है? ये हस में। तो क्या होगा? संवारनाद घोष। क्या होगा? संवारनाद घोष। अब इन दोनों में से किस में आ रहा है? ड। तो किस में आ रहा है? देखो ड तीसरा है, तो अल्प प्राण। तो क्या होगा? संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। तो ध्यान रखना, प्रत्येक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होंगे, तीन या तो ये होंगे या तीन ये होंगे। फिर एक अल्प प्राण में से होगा, या तो ये होगा या ये होगा। और स्वरों की तो कोई टेंशन नहीं है, कोई सा भी स्वर आ जाए। एक प्रत्येक स्वर के कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जैसे आ जाए ई के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? तीन। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वरों की। फिर इसे आ जाए उ के क्या होते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मैंने जैसे पहले भी समझाया था आपको, उदात्त तालु आदि स्थानों के ऊपर वाले भाग से जो बोले जाता है वो उदात्त कहलाता है। तालु आदि जो स्थान है उसके नीचे वाले भाग से बोला जाए वो अनुदात्त। और न तो तालु आदि स्थान के ऊपर वाले भाग से, न नीचे वाले भाग से, जबकि बीच में से जो बोला जाता है वो क्या कहलाता है? स्वरित कहलाता है।
तो प्रिय छात्रों, जैसा कि बाह्य प्रयत्न वाला टॉपिक आज अपने ये कंप्लीट हो गया, इसके प्रश्न आप करें और भी जो भी आपको लगे मॉडल पेपर उसमें से करें। मैंने समझा ही दिया आपको, वैसे कितने ही प्रश्न बना सकते हो आप। जैसे जैसे प वर्ण से बाह्य प्रयत्न की प वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा प वर्ण का। प किस में आता है वो देखना आपको। बिल्कुल आप यहाँ पे ऐसे समय वो बना लिया करो, ऐसे कैसे जैसे मैंने बनाई थी, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ य। ऐसे लिखने से अपन को दिक्कत नहीं है, हाथ वहां ढूंढ लेते हैं अपन। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य व र ल और ये श श श। ऐसे लिखने से दिक्कत नहीं आती। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला वही क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। अब यहाँ ऐसे भी बना लो ऐसे करके, और ये तीनों से ये किस में आ रहे हैं अपने, ये किस में आ रहे हैं, खर में। किस में आ रहे हैं ये खर। ठीक है, बाकी ये बचे कुछ जो किस में आ रहे हैं, ये हस में आ रहे हैं। तो देखो जैसे कोई सा भी वर्ण देखो, जैसे प वर्ण से या प वर्ण किस में आ रहा है, ये रहा प, तो प किस में आ रहा है, खर में। किस में आ रहा है, खर में। तो क्या होगा, खर में आ रहा है तो विवार श्वास अघोष। क्या होगा, विवार श्वास अघोष। इन दोनों में से किस में आ रहा है, प। देखो प पहला है, इसमें आ रहा है तो अल्पप्राण। तो विवार श्वास अघोष और अल्पप्राण। तो छात्रों बार बार इनका अभ्यास करें। कैसे करें, इसको याद करने की एक ही ट्रिक है ना। इसको ऐसे बार बार करो। खरो विवार श्वास अघोष, खरो विवार श्वास अघोष, हसो संवार नाद घोष, हसो संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित। खरो विवारा श्वासा अघोषा, खरो विवारा श्वासा अघोषा, हसो संवारा नादा घोषा, अल्प प्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। प्रिय छात्रों लाडलों, जैसे कि ये वाला टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी यदि आपको कहीं समस्या लगे तो आप बिल्कुल मेरे संपर्क में हो ही सही, आराम से इसको अच्छे से पढ़े। इसके कहीं पे भी, अब देखो बाह्य प्रयत्न से संबंधित कोई से भी प्रश्न आ जाए आपके, कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आपने इसको और अच्छे से और अच्छे से शानदार तरीके से, अगर जो कभी दिक्कत आ रही है तो और अच्छे से इसको एक बार और दोबारा क्लिप को देख लिया करो, आप आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और बिल्कुल फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे संपर्क में हो ही सही। बिल्कुल राधे राधे प्रिय मित्रों, धन्यवाद।